गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मार्केट एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपका थर्सडे का सेशन प्रॉफिटेबल सेशन रहा होगा। हमारे द्वारा शेयर की गई लाइव मार्केट रिकमेंडेशंस और लाइव मार्केट अपडेट से आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रेडिंग करियर में अच्छा कर पा रहे होंगे। और इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना पोस्ट मार्केट एनालिसिस, यानी कि मंडे का मार्केट किस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है। और बाय वॉचिंग टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शंस और ऑप्शन चेन एनालिसिस, ये सारी डेटा को कंक्लूड करेंगे एक जगह पर और एक एक प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे कि मंडे को हमारा क्या एक्शन होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का ये मैंने डेली चार्ट लगाया हुआ है, जहां पर अगर मैं इमीडिएट कैंडल की अगर बात करूं तो ये कैंडल कहीं ना कहीं काइंड ऑफ कंफ्यूजन वाला कैंडल है, बिकॉज इसमें अपर विक एंड लोअर विक दोनों हमको देखने को नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन द सेंस कि ये हाई एंड लो जो है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और ये जोन के बीच में एक नो ट्रेड जोन है। तो ये जोन किस प्रकार से है, 17,650 और 17,500 जो है, ये हमारे इंपॉर्टेंट जोन है। तो ये जो 150 पॉइंट की रेंज है, ये रेंज का निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मार्केट में एक रेंज बाउंड सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। इन चीजों को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ मैंने एक एंकर्ड वीवेक भी प्लॉट किया हुआ है, जो कि रनिंग प्रीवियस स्विंग हाई से है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी का रेजिस्टेंस अभी एज ऑफ नाउ 17,786 है। यानी कि हमको प्रॉपर बुलिश तब तक नहीं होना है जब तक ये 17,000 अप्रोक्सीमेट 800 का लेवल क्रॉस ना हो जाए। ठीक है, आइए अब इंट्राडे की बात करते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम चेक करते हैं कि मार्केट हमको किस डायरेक्शन सी। बेसिकली कल क्या हुआ था, यानी कि थर्सडे की बात है। थर्सडे को मार्केट ने गैप अप ओपन किया और निफ्टी ने हल्का सा इसी टॉप से रिजेक्शन मारा। तो हमारे लिए जो ये टॉप था, ये टॉप एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा ये टॉप। ठीक है, तो जब तक ये टॉप क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमको मार्केट में बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आगे चल के हम देखेंगे हमारे ऑप्शन चेन की डेटा क्या बोल रही है, एज वेल एज हमारे पार्टिसिपेंट वाइज डेटा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों को कंक्लूड करने के बाद हमारे पास एक अच्छा मार्केट में डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, ये स्विंग हाई, देन ये एंकर वीवेक जो कि 17,800 है अप्रोक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें फाइनल एक चीज जो हम और चेक कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है। तो ये 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर मैं टॉप से बॉटम एक रेजिस्टेंस मैच करता हूं, ठीक है, जो कि यहाँ पर हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट किया, इस टॉप से सारे टॉप्स को अगर हम टच करते हैं तो निफ्टी का टॉप अभी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये जोन भी हमारे मतलब तो हमारे पास तीन सिग्नल्स मिल गए। पहला एंकर्ड वीव है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारा एंकर्ड वीव है। सेकंड हमारा हो गया ट्रेंड लाइन। थर्ड जो हमारा है दैट इज जो इंट्राडे का हाई और लो। ठीक है, तो ये तीन नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी में हमको क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। सो आइए देखते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी हमने ये लेवल प्लॉट किया हुआ है और अनफॉर्चुनेटली बैंक निफ्टी ने जो अपना लो और हाई क्रिएट किया हुआ है ड्यूरिंग इंट्राडे। चलिए इसको पहले हम डेली चार्ट्स पे देखते हैं। तो डेली चार्ट्स पे एक पिन बार टाइप का कैंडल बना हुआ हमको दिख रहा है। सी, ये हायर वीक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इसको हम एक रिजेक्शन कैंडल बोलते, बिकॉज प्राइस ने इस लेवल तक हाई क्रिएट किया बट ये अपनी हाई के पास सस्टेन नहीं कर पाया, ये नियर टू हाई क्लोज नहीं हो पाया। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा इंट्राडे का टॉप, जो कि 41,000 41,277 है। अगर मैं राउंड लेवल की बात करूं तो 41,300 का जो लेवल है ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है और 40,800 का लेवल हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल। तो ये दोनों जोन के बीच में हमारा नो ट्रेड जोन है। ठीक है, तो ये दोनों जोन क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हो गया हमारा डेली चार्ट पे एक रिजेक्शन कैंडल प्लॉट हुआ है, फॉर्म हुआ है, जिसपे हमने हाई और लो का एक हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट प्लॉट किया हुआ है सिंपल मैनर पे अगर बात करूं। अब इसी को हम चेक करते हैं 1 आवर की टाइम फ्रेम पे।
ठीक है। तो इस 1 आवर की टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए तो हमारा एंकर वीवेब जो मैंने टॉप से प्लॉट किया हुआ है, ठीक है, जो इमीडिएट हमारा स्विंग टॉप था, विच इज वेडनेसडे 14 ऑफ दिसंबर को जो टॉप क्रिएट हुआ था, वहां से अगर देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं 41,500 का एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे, बिकॉज इस टॉप में जिस भी लोगों ने सेल ऑफ किया होगा उनका एवरेज प्राइसिंग इस लेवल के ऊपर आ रहा है, ये अपनी शॉर्ट्स को तभी कवर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। और हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है वो हमने डेली प्राइस के हिसाब से हाई और लो को काउंट कर लिया है। जैसे ही ये हाई और लो को क्रॉस करता है, देन ओनली हम मार्केट में उसी डायरेक्शन में, अगर ये हाई क्रॉस करता है तो हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और अगर ये बेरिश क्रॉस करता है तो हम बेरिश ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सपोर्ट लेवल जैसे कि हमारा 40,800 है और रेजिस्टेंस लेवल 41,300 है। ये लेवल अप्रोक्सीमेट 500 पॉइंट्स का जो लेवल है, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन। तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस में हमको क्या देखने को मिल रहा है, या ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में हमको दिख रहा है। तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो हमको इमीडिएट सपोर्ट एक देखने को जो मिल रहा है वो 17,600 पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है। और अगर ये 17,600 टूटता है तो 17,500 हमारे पास एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा। तो 17,500 के बिलो हमको सेल ऑफ जाना है, जो कि हमने टेक्निकल चार्ट्स पे भी गो थ्रू किया हुआ है। एट द सेम टाइम अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, कहीं ना कहीं हमारा जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है अब डायरेक्टली 18,000 पे। इन द सेंस जो सेलर है वो 18,000 की कॉल बेचकर बैठे हुए हैं, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जोन हमारा 18,000 है डायरेक्टली। बट अगर हम 17,500 के बिलो जाते हैं तो मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की अगर बात, सॉरी, बैंक निफ्टी की अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी का जस्ट अ सेकंड में एक ऑप्शन चेन ऐड कर लेता हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे हमको जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 40,500 पे देखने को मिल रहा है, जो कि हमने अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे भी डिस्कस किया है, टेक्निकल लेवल्स पे। तो सेम एज इट इज जो सेलर है, पुट सेलर, वो बैठा हुआ है 40,500 पे। ठीक है, तो ये 40,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिलो ही हमको बेरिश ट्रेड प्लान करना है एज पर प्राइस एक्शन सेटअप। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की अगर बात करें, जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है कहीं ना कहीं 42,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है, बिकॉज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो कॉल में 42,000 पे है, बिकॉज ये नंबर को ये जीरो करना चाहते हैं और कुछ भी इनका इंटरेस्ट नहीं है। और हो सकता है कल की डेट में अगर मार्केट नीचे जाता हुआ दिखे या 41,000 के बिलो जाता हुआ दिखे तो हम कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है ये शिफ्ट होता हुआ दिख सकता है टुवर्ड्स 41,800, 41,500, बिकॉज प्रीमियम्स अभी भी इसमें बहुत बढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। अब हमारा जो लास्ट एनालिसिस है, विच इज पोस्ट मार्केट एनालिसिस पार्टिसिपेंट वाइज डेटा। तो इस पार्टिसिपेंट वाइज डेटा को हम बहुत क्लियरली वॉच करते हैं। यहाँ पर एक एबनॉर्मल एक्टिविटी देखने को मिली है। ठीक है, तो ये डेटा को मैं एक बार जूम कर लेता हूँ कि ये नंबर्स हमको किस डायरेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्लाइंट्स की पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो क्लाइंट्स सुपर एक्सट्रीमली बुलिश जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज इन्होंने समरी में अगर देखा जाए जो प्रीवियस थर्सडे की सेशन पे जो हुआ है, वो क्लाइंट ने स्टॉक फ्यूचर पे 15,600 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया हुआ है, जो कि बेरिश पोजीशन है। क्लाइंट्स ने इंडेक्स में कोई ऐसा नॉमिनल मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रही। इंडेक्स कॉल की अगर बात करूं तो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने इंडेक्स कॉल शॉर्ट किया हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं इस इंडेक्स पुट की पोजीशंस को हेज करने के लिए किया हुआ है। ठीक है, या हो सकता है कि ये एक्सपायरी की डेट में जो अनवाइंडिंग्स बहुत सारे हुए हैं, ये वो क्लू दे रहा होगा कि ये अनवाइंडिंग एक्सपायरी की डेट की, जो एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट की क्लोजिंग होती है उसके अकॉर्डिंग होगा। बट इन पूरे नंबर्स को अगर मैं एडजस्ट करूं या सम करूं तो कहीं ना कहीं मार्केट में रिटेलर जो है वो बुलिश ही नजर आ रहे हैं, जो आज बहुत दिनों के बाद दिखते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट मनी की अगर मैं बात करूं तो स्मार्ट मनी कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट में अपनी बेरिश पोजीशंस को मेंटेन करता हुआ आ रहा है
एफआईज जो है हमारे वो इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर ये दोनों पे बुलिश पोजीशंस क्रिएट किए हुए हैं। कोई मेजर क्वांटिटी नहीं है, बट कहीं ना कहीं इन्होंने इंडेक्स कॉल और इंडेक्स पुट पे अपनी बेरिश पोजीशंस ही बरकरार रखते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोप्राइटर्स के नंबर्स। प्रोप्राइटर हमको किस डायमेंशन में दिख रहे हैं? तो प्रोप्राइटर कहीं ना कहीं मार्केट में बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं, बिकॉज ये प्रीवियस एक्सपायरी की ट्रेडिंग सेशन थी, तो हो सकता है सारे एक्सपायरीज के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइंड अप हो रहे होंगे, जिसकी वजह से, बट नेट ऑन नेट ये समरी की डेटा में हमको बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब कंक्लूड करता हूं अगर इस नंबर को किस तरीके से कंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे रिटेलर्स हैं वो अपनी बुलिश पोजीशंस को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर पे 59,000 कॉन्ट्रैक्ट थे और अभी इनके पास 61,000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अप्रोक्सीमेट 2,000 कॉन्ट्रैक्ट इनकी इंक्रीज होते हुए नजर आ रही। बट एफआईस की पोजीशंस पे कोई चेंजेस प्रीवियस डे के कंपैरिजन, यानी कि वेडनेसडे के कंपैरिजन थर्सडे में कोई ऐसा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि इंडेक्स कॉल पे क्या सिनारियो है, तो इंडेक्स कॉल पे कहीं ना कहीं रिटेलर जो है वो बेरिश पोजीशंस क्रिएट करके गए हुए हैं। 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके पास वेडनेसडे को अवेलेबल थे और थर्सडे को इनके पास हो गए 2,65,000 कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये बेरिश जाते हुए नजर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इंडेक्स कॉल की एफ की डेटा, 2,39,000 इनके पास बुलिश पोजीशन थी और अब ये पोजीशन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गई है और अब इनके पास रह गए हैं 1,42,000 कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं प्रोपराइटर की बात करूं तो 76,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनके पास इंडेक्स कॉल शॉर्ट थी, यानी कि बेरिश पोजीशन, और इन्होंने ये अपनी शॉर्ट के साथ साथ लॉन्ग भी ऐड कर दिया है और अब इनके पास अपनी पोजीशन हो गई है 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस नंबर से एफआईज थोड़ा सा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पोजीशंस एफआईज ने बुलिश पोजीशंस रिड्यूस की हुई है, लेकिन जो प्रोपराइटर है ये कंप्लीटली अपनी बुलिश पोजीशंस क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमारे रिटेलर है, ये रिटेलर कहीं ना कहीं अपनी बेरिश पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर। सबसे बड़ा चेंजेस जो देखने को मिल रहा है वो इंडेक्स पुट में देखने को मिल रहा है, बिकॉज इंडेक्स पुट में प्रीवियसली रिटेलर का 59,000 कॉन्ट्रैक्ट बेरिश था और अब ये पोजीशन इंक्रीज होके हो गई है 3,76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बुलिश। तो यानी कि इन्होंने अप्रोक्सीमेट 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अपनी कवर अप करते हुए नजर आ रहे हैं और अब ये नेट ऑन नेट इंडेक्स फुट पे बुलिश हो गए हैं। और अगर मैं एफआईज की बात करूं तो एफआईज ने प्रीवियसली 3 ट्रेडिंग सेशन से अपनी पोजीशंस 3 लाख के ऊपर मेंटेन करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपनी बेरिश पोजीशन को छोड़ने के लिए अभी भी रेडी नहीं। ये तब छोड़ेंगे जब मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, जैसा कि हमने टेक्निकल लेवल्स पे डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपराइटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोपराइटर के पास प्रीवियसली 3,98,000 कॉन्ट्रैक्ट बुलिश पोजीशन थी, यानी कि पुट शॉर्ट थी। इन्होंने सारी अपनी पोजीशन को वाइंड अप करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो नेट ऑन नेट कहीं ना कहीं एफआईस एंड प्रोपराइटर्स जो है ये अपनी बुलिश पोजीशंस को रिड्यूस करते हुए और अपनी बेरिश पोजीशन को इंक्रीज करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हमारे रिटेलर हैं ये अपनी कहीं ना कहीं बेरिश पोजीशंस को एक्यूमुलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हमारी समरी है और इसी के साथ हम आगे फाइनल अपनी पोजीशन फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं कि एक फाइनल जो कंक्लूजन है, ये शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हो। ठीक है, बिकॉज रियल टाइम मार्केट अपडेट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से वहां पर मैं किस डायमेंशन में एनालाइज कर रहा हूँ ये चीज देख सकते हैं। तो 5 अप्रैल को विक्स कहीं ना कहीं 6 अप्रैल को थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है। इट मीन्स मार्केट से फियर जाता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट स्टेबल दिख रहा है। ठीक है, और प्रीवियसली 3-4 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट में, कैश मार्केट में बाइंग हो रही है एफआईस के थ्रू और डीआईएस के थ्रू सेलिंग। सॉरी, ये नंबर्स मैंने अपडेट नहीं किया हुआ है, बाय मिस्टेकली अभी दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, और यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस नंबर हमने मेंशन किया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हमको प्ले करना है। ये रेजिस्टेंस एरिया है जो रेड पे है, ये हमारा सपोर्ट एरिया है। जैसे ही सपोर्ट टूटता है तो हमको मार्केट में सेलिंग के लिए प्लान करना है, और अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो मार्केट में हमको बाइंग के लिए बुलिश ट्रेड इनिशिएट करना है। ठीक है, पीसीआर इज क्वाइट ओके, 17,600 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आएगी। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी के जो हमारे नंबर्स है
वो 41,000 का लेवल पे हमने क्लोजिंग दिया हुआ है और 42,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और 40,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप स्लाइटली देखने को नजर आ रहा है। पीसीआर रेशियो भी ओके। 41,000 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो ही मार्केट में एक बुलिश प्राइस एक्शन सेटअप के साथ ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। बट अगर 40,500 के बिलो जाते हैं तो मार्केट में मैं बेयरिश प्लान करूंगा और बिटवीन 41,000 और 40,500 ये मेरा नो ट्रेड जोन है। ऑल द वेरी बेस्ट। कल फिर मुलाकात करते हैं। मेक श्योर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक मोटिवेशन मिलता है कंटिन्यू इस एफर्ट्स को और कंसिस्टेंटली मेंटेन रखने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट।